अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीय उपोद्घात पाते विष्णु माहात्म्य वर्णनम नाम त्रिसप्ततितमोऽध्यायः। सूतवाच एवमाराध्य देवेश मीशानं नीललोहितम् अप्राहोति प्रणतस्तस्मै प्राञ्जलिर्वाक्यं ब्रवीतो काव्यस्य गात्रं संस्पृश्य हस्तेन प्रीतिमान् भवः निकामं दर्शनं दत्त्वा तत्रैवान्तर्धाध्वरः ततो तु तर्हिते तस्मिन् देवेशानुचरे तदा तिष्ठन्तीं प्राञ्जलिर्भूत्वा जयन्तीमिदं ब्रवीतो कस्य त्वं सुभगे का वा दुःखिते मयि दुःखिता महता तपसा युक्तं किमर्थं मां जिगीषसि अनया सततं भक्त्या प्रश्रयेण दमेन च स्नेहेन चैव शुश्रोणि प्रीतोऽस्मि वरवर्णिनि किमिच्छसि वरारोहे कस्ते कामा समृद्ध्यतामो तं ते सम्पूरयाम्यद्य यद्यपि स्यात् सुदुर्लभः एवमुक्त्वा ब्रवीदेनं तपसा ज्ञातुमर्हसि चिकीर्षितं मे ब्रह्मिष्ठो त्वं हि वेत्थ यथा तथम् एवमुक्तो ब्रवीदेनां दृष्ट्वा दिव्येन चक्षुषा माहेन्द्री त्वां वरारोहे मद्दितार्थो मिहागता मया सह त्वं शुश्रोणि 10 वर्षाणि भामिनी अदृश्यं सर्वभूतैस्तु संप्रयोगमिहेच्छसि देवीन्द्रनीलवर्णाभे वरारोहे सुलोचने इमं ब्रमीष्व कामं त्वं मत्तो वैबलगुभासिनी एवं भवतु गच्छावो गृहान् मत्तेव गामिनी ततः स्वागृहमागम्य जयन्त्या सहिता प्रभुः सा तया चावसद्देव्या 10 वर्षाणि भार्गवः अदृश्यः सर्वभूतानां मायया संवृतस्तदा कृतार्थमामतं ज्ञात्वा काव्यं सर्वेदिते सुता अभिजगमुर्गृहं तस्य मुदितास्तं उदिद्रक्षवः गता यदा सा पश्यन्ति जयन्त्या संव्रतं गुरुं लक्षणं तस्य तद्बुद्धा प्रतिजगमुर्यथागतं बृहस्पतिस्तु संरुद्धं ज्ञात्वा काव्यं वरेण्यः प्रीत्यर्थे 10 वर्षाणि जयन्त्या हितकाम्यया बुद्धा तदन्तरं सोऽथो देवानां मन्त्रचोदितः काव्यस्य रूपमास्थाय सोऽसुरान् समभासत ततः सोऽभ्यागतान् दृष्ट्वा बृहस्पतिरुवाच तान् स्वागतं मम यज्ञानां सम्प्राप्तोऽस्मि हिताय च अहं बोध्यापयिष्यामि प्राप्ता विद्या मया हि यः ततस्ते हृष्टमनसो विद्यार्थमुपपेदिरे पूर्णे काव्यस्तदा तस्मिन् समये 10 वार्षिके समयान्ते देवयानी सद्यो जातमतिस्तदा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः बुद्धिं चक्रे ततश्चापि याज्ञानां प्रत्यवेक्षणे शुक्रवाच देवी गच्छाम्यहं द्रष्टुं तव यज्ञा शुचिस्मिते बिभ्रांत प्रेक्षिते साध्वी त्रिवर्णायत लोचने एवमुक्त्वा ब्रवीत देवी भज भक्तां महाव्रतो एष ब्रह्मान् सतां धर्मो नाधर्मं लोपयामि ते। सूतवाच ततो गत्वा सुरान् दृष्ट्वा देवाचार्येण धीमितः वंचितान् काव्यरूपेण वचसा पुनरब्रवीत काव्यं मामनुजानीध्वा मे सह्याङ्गीरसो मुनिः वंचिता बत यूयं वै मयि सक्ते तु दानवाः श्रुत्वा तथा ब्रुवाणं तं सम्भ्रान्ता दितिजास्ततः
सम्प्रेक्षन्ताबुभौ तत्र स्थिरासीनो शुचिस्मितो सम्प्रमूढा स्थिता सर्वे प्रापद्यन्ते न किञ्चन ततस्तेषु प्रमूढेषु काव्यसतान् पुनरब्रवीत आचार्यो ये ह्ययं काव्यो देवाचार्योऽयमङ्गिरा अनुगच्छत मां सर्वे त्यजतैनं बृहस्पतिम् एव मुक्ते तु ते सर्वे ताबुभौ सामवेक्ष्य च तदासुरा विशेषं तु नाभ्यजानंस्तयोर्द्वयो बृहस्पतिरुवाच नाभम् अभ्रान्तोऽयमङ्गिरा काव्योऽहं वो गुरुर्दैत्या मद्रूपोऽयं बृहस्पतिः सम्मोहयति रूपेण मम केन स वोऽसुरा श्रुत्वा तस्य वचस्ते वै सम्मन्त्र्यनाथ वचो ब्रुवन् अयं नो 10 वर्षाणि सततं शान्ति वै प्रभुः एष वै गुरुरस्माकमन्तरेषु एव वै गुरुरस्माकमन्तरेप्सुरयं दुजः ततस्ते दानवा सर्वे प्राणिपत्याभिवाद्य च वचनं जग्रहुस्तस्य विद्याभ्यासेन मोहिता ऊचुस्तमसुरा सर्वे क्रुद्धा सन्रक्तलोचनाः अयं गुरुहितोऽस्माकं गच्छ त्वं नासीनो गुरुः भार्गवोऽङ्गिरसो वायं भवत्वेषैव नो गुरुः स्थिता वयं निदेशेस्य गच्छ त्वं साधुमाचिरम् एवमुक्त्वा सुरा सर्वे प्रापद्यन्ते बृहस्पतिं यदा न प्रतिपद्यन्ते तेनोक्तं तन्महिद्धतम् अचुकोप भार्गवस्तेषामवलेपेन वै तदा बोधितापि मया यस्मान् मां भजत दानवाः तस्मात् प्रणष्टसंज्ञा वै पराभवमवाप्स्यथ इति व्याहृत्य तान् काव्यो जगामाथ यथागतम् सप्तास्तान् सुरान् ज्ञात्वा काव्येन तु बृहस्पतिः कृतार्था सा तदा हृष्टा स्वरूपं प्रत्यपद्यत अबुद्ध्वा सुरांस्तदा भ्रष्टान् कृतार्थोऽतर्दिमागमत कृतार्था सा तदा हृष्टा स्वरूपं प्रत्यपद्यत अबुद्ध्वा सुरांस्तदा भ्रष्टान् कृतार्थोऽतर्धिमागमत तथा प्रनष्टे तस्मिंस्ते विभ्रान्तां दानवास्तदा अहो दिग्वञ्चिता स्नेहात् परस्परमथा ब्रुवन् धर्मतो विमुखाश्चैव कारिता वेधसा वयम् दग्धाश्चैवोपधा योगात् स्वे स्वे कार्ये तु मायया ततो सुरा परित्रस्ता देवेभ्यस्त्वत्तरिताय ततो सुरापतित्रस्ता देभेस्त्वारिता ययुः प्रह्लादं ग्रताः कृत्वा काव्यस्यानुगमं पुनः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ततः काव्यं समासाद्य ह्याभिस्तत्सुरवाङ्मुखा तानागतान् पुनर्दृष्ट्वा काव्यो याज्ञानुवाचः मया संबोधिता काले यतो मां नभ्यनन्दथ ततस्तेनावलेपेन गता यूयं पराभवम् प्रह्लादस्तमथोवाच अमानस्त्वत्यज भार्गवा स्यान्याज्ञान् भज मानाश्च भक्ताश्चैव विशेषतः त्वया दृष्टे वयं तेन देवाचार्येण मोहिता भक्ता नार्हसि नस्त्रास्तु ज्ञात्वा दीर्घेण चक्षुषा यदि नस्त्वं न कुरुषे प्रसादं भृगुनन्दन अपाध्यातास्त्वया ह्यादौ प्रवेक्ष्यामो रसातलम्। सूतवाच ज्ञात्वा काव्यो यथा तत्त्वं कारुण्येन महीयसा एवं शुक्रो नुनीतः संस्ततः कोपं न्यवर्तयत उवाचेदं नाभेतव्यं गन्तव्यं नारसातलम् अवश्यं भावी ह्यार्थोऽयं प्राप्तो वो मयि जागृतिः
नाशक्यमन्यथा कर्तुर्दिष्टं हि बलवत्तरं संज्ञा प्रनष्टा याचेयं कामं तां प्रतिलप्स्यत प्राप्तः पर्याय कालो वा इति ब्रह्माभ्यभासत अमत्प्रसादाच्च युष्माभिर्युक्तं त्रैलोक्यमूर्जितं युगाख्या दश सम्पूर्णां देवानाक्रम्य मूर्धनि तावन्तमेव कालं वै ब्रह्मा राज्यं भासत सावर्णिके पुनस्तुभ्यं राज्यं किल भविष्यति लोकानामीश्वरो भावी पौत्रस्तव पुनर्बलिः एवं कालमयं प्रोक्ता पौत्रस्ते ब्रह्मणा स्वयं तदा हृतेषु लोकेषु न शोको न किलाभवत् यस्मात् प्रवृत्य यश्चास्य न कामैरभिसन्धिनाः यस्मात् प्रवृत्ते यश्चास्य न कामैरभिसन्धिताः तस्माद् येन प्रीतेनो दत्तं सावर्णिकेन्तरे देवराज्यं बलेर्भाव्यमिति मामीश्वरो ब्रवीत तस्माद् दृश्यो भूतानां कालाकाङ्क्षी सा तिष्ठति प्रीतेन चामरत्वं वै दत्त्वं तुभ्यं स्वयंभुवा तस्मान्निरुत्सुकस्त्वं वै पर्यायं सहसा कुलं न चाशक्यं मया तुभ्यं पुरस्ताद्वै विसर्पितुं ब्रह्मणा प्रतिषिद्धोऽस्मि भविष्यं जानता प्रभो इमौ चाशिष्योदो मह्यं तुल्याभीतो बृहस्पते दैवते संरब्धार सर्वान् बोधारयिष्यतः सूतवाच एव मुक्तास्तु दैतेया काव्येनाक्लिष्टकर्मणा ततस्ताभ्यां ययुसार्धं प्रह्लादा प्रमुखास्तदा अवश्य भाव्यमर्थं तं श्रुत्वा दैतेय दानवाः सहसा संशयमानास्ते जयं काव्येन भासितं दंसिता सायुधा सर्वे ततो देवान् समाह्रयन् अथ देवासुरान् दृष्ट्वा संग्रामे समुपस्थितान्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तथा संभृत्य सन्नाहा देवास तान् समयोधयन् देवासुरे तस्मिन् वर्तमाने शतं समाः अजयन्तासुरा देवान्नग्ना देवा अमन्त्रयन् देवः ऊचु असण्डामर्क प्रभावेण जिताः अस्मत्वसुरैर्वयं तस्माद्यज्ञं समुद्दिश्य कार्यं चात्महितं चयत यज्ञेनोपाह्वयिष्यामस्ततो जेष्यामहे सुरान् अथोपामन्त्रयन् देवा सण्डामार्को तूताबुभौ यज्ञे चाहूय तौ प्रोक्तो जयन्तामसुरादुजौ अग्रहं तु वाम अग्रहीष्यामो ह्यानुजित्य तु दानवान् एवं तत्याजतुस्तौ तु सण्डामर्कौ तदासुरान् ततो देवा जयं प्राप्ता दानवाश्च पराभवं देवासुरान् पराभाव्य सण्डामर्कावुपागमन् ततो देवा जयं प्राप्ता दानवाश्च पराभवं देवासुरान् पराभाव्य सण्डामर्कावुपागमन् काव्यशापाभिभूताश्च अनाधाराश्च ते पुनः बध्यमानास्तदा देवैर्विविशुस्ते रसातलम् एवं निरुध्यमानस्ते वैकृता सक्रेण दानवा ततः प्रवृत्ति शापेन भृगुनैमित्तिकेन च यज्ञे पुनः पुनः विष्णुर्यज्ञे तो शिथिले प्रभुः कर्तुं धर्मव्यवस्थानामधर्मस्य प्रणाशनम् प्रह्लादस्य निदेशे तु ये सुराना व्यवस्थिताः मनुष्यबध्यांस तन् सर्वान् ब्रह्मा अव्याहरतः प्रभु अधर्मान् नारायणस्तस्मान् सम्भूतश्चाक्षुषन्तरे यज्ञं प्रवर्तं यामासो वैन्यो वैवस्वतेन्तरे प्रादुर्भावे तु वैन्यस्य ब्रह्मोवासीत् पुरोहितः चतुर्थ्यां तु युगाख्यायामापन्नेषु सुरेश्वत सम्भूता सा समुद्रान्तारहिरण्याकशिपोर्वधे द्वितीयो नारसिंहो भूद्रौणः
सुतः पुरस्सरः यजमानं तु दैत्येन्द्रमादित्याकुलनन्दनः द्विजो भूत्वा शुभे काले बलिं वैरोचनं जगौ त्रैलोक्यस्य भवान् राजा त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं दातुमर्हसि मे राजान् विक्रमांस त्रीनीति प्रभु ददामीत्येव तम राजा बलिर्वैरोचनो ब्रवीतो वामनं तं च विज्ञाय ततोऽन्दान मुदितः स्वयं सा वामनो दिवं खं च पृथिवीं च द्विजोत्तमाः त्रिभिः क्रामैर्विश्वमिदं जगदाक्रामतः प्रभु अत्यरिच्यत भूतात्मा भास्करं स्वेन तेजसा प्रकाशयन् दिशः सर्वाः प्रदिशश्च महायसा सुशुभे सा महाबाहु सर्वलोकान् काशयन् आसुरीं श्रियमाहृत्य त्रिलोकांश्च जनार्दनः सा पुत्रपौत्रान् सुरान् पातालतलमानयन् नामुचिः सम्बरश्चैव प्रह्लादश्चैव विष्णुनः क्रूरा हता विनिर्धूता दिशः सम्प्रतिपेदिरे महाभूतानि भूतात्मा सविशेषाणि माधवः बलिं च सबलं विप्रास्तन्नाद्भुतमदर्शयत तस्य गात्रे जगत् सर्वमात्मानमनुपश्यति नाकिञ्चिदस्ति लोकेषु यदव्याप्तं महात्मना तद्वैरूपमुपेन्द्रस्य देवदानवमानवाः दृष्ट्वा सम्मुहुः सर्वे अविष्णुतेजो विमोहिता बलिः सितो महापाशय सम्बन्धुः अससु हृद्गणः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय विरोचन कुलं संबरं सवपा विलोचनं कुलं सबरं पाताले सन्निवेशितं ततः सर्वामरैश्वयम् उद्दत्वेन्द्राय महात्मने मानुषेषु महाबाहु प्रादुरास जनार्दनः एतास्त्रिस्त्र स्मृतास्तस्य दिव्या सम्भूतया शुभा मानुष्यः सप्तयास्तस्य साग्रगास्ता निबोधत त्रेतायुगे तु दशमे दत्तात्रेयो बभूवः नष्टे धर्मे चतुर्थश्च मार्कण्डेयसुरः सरः पंचमा पंचदश्यां तु त्रेतायां सम्बभूवः मान्धाता चक्रवर्तित्वे तस्यो तथ्यपुरस्सरः एकोनविंश्यां त्रेतायां सर्वक्षत्रान्तकृद्भिः जामदग्न्यस्तदा षष्ठे विश्वामित्रपुरस्सरः चतुर्विंशे युगे रामो वसिष्ठेन पुरोधसा सप्तमो रावणस्यार्थे यज्ञे दशरथात्मजः अष्टमो द्वापरे विष्णुरष्टाविंशे पराशरात् वेदव्यासस्ततो यज्ञे जातु कर्ण्यपुरस्सरः तथैव नवमे विष्णुरदित्या कश्यपात्मजः देवक्यां वसुदेवात्तु जातो गार्ग्यापुरस्सरः अप्रमेयो नियोगश्च यत्कामो चरो वशी क्रीडते भगवान् लोके बाला क्रीडन कैरव नाप्रमातुम महाबाहु शक्योऽसौ मधुसूदना परमह्यावरमे तस्माद्विश्वरूपान् विद्यते अष्टाविंशतिके तद्वादद्वपारस्याथ संशये नष्टे धर्मे तदा यज्ञे विष्णुर्वृष्णीकुले प्रभुः कर्तु धर्मव्यवस्थानां सुराणां प्रणनाशनम् मोहयन् सर्वभूतानि योगात्मा योगमायया प्रविष्टो मानुषीं योनि प्रच्छन्नश्चरते महीम प्रविष्टो मानसूं योनिम् अप्रच्छन्नश्चरते महीम ओम नमः शिवाय विहारार्थं मनुष्येषु सान्दीपनी पुरस्सरः यत्र कंसं च साल्वं च द्विविधं च महासुरम् अरिष्टं वृषभं चैव भूतानां
अरिष्टं वृषभं चैव पूतानां केशिनमहयं नागं कुवलयामि पीडं मल्लं राजगृहाधिपं दैत्यान् मनुषदेहस्थान् सूदयामास वीर्यवानो छिन्नं बहुसहस्रं चाबाणस्याद्भुतकर्मणः नरकश्च हतासङ्ख्ये यवनश्च महाबलः हृतानि च महीपानां सर्वरत्नानि तेजसा कुरुवीराश्च निहिताः पार्थिवा ये रसातले एते लोकहितार्थाय प्रादुर्भावा महात्मनः अस्मिन्नेव युगे क्षीणे सन्ध्याशिष्टे भविष्यति कल्किर्विष्णु यशा नामोपाराशरयः प्रतापवानो दशमो भाव्य सम्भूतो याज्ञवल्क्यो पुरस्सरः अनुकर संसवैसेनाम हस्त्यस्वरथ संकुलाम अप्रगृहीतायुधैर्विप्रैर्वृत्तः शतसहस्रशः नात्यर्थं धार्मिका ये च धर्मद्विषः क्वचितो उदीच्यान् मध्यदेशांश्च तथा विन्ध्यापरान्तिकानो तथैव दक्षिणात्यांश्च द्रविणान् सिंहलये सह गान्धारान् परदाश्चैव अपल्वान् पवनाच्छकानो तुबराच्छोबराश्चैव पुलिन्दान् वरदान् वसान् ओलम्पाकानान्ध्रकान् पुण्ड्रान् किरातांश्चैव सा प्रभुः प्रवृत्त चक्रो बलवान् म्लेच्छा नामन्ते कृद्वलीः अदृश्यः सर्वभूतानां पृथ्वीं विचरिष्यति मानवा सा तु संयज्ञे देवसेनस्य धीमतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद जगतपते देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पूर्वजन्मनि विष्णुर्यः प्रमीतिर्नाम वीर्यवानो गोत्रेण वै चन्द्रमसः पूर्णे कलियुगे भवतो इत्येतास्तस्य देवस्य दक्षसम्भूतया स्मृतः ततं कालं च कायं च तत्तदुद्दिश्य कारणम् अंशेन त्रिषु लोकेषु तास्ता योनिः प्रपत्स्यते पंचविंशे स्थिता कल्पे पंचविंशत्स वै समाः अविनिघ्नान् सर्वभूतानि मानुषानेव सर्वशः कृत्वा बीजावशेषां तु महीं क्रूरेण कर्मणां शान्तयित्वा तु वृषलान् प्रायशस्तान् धार्मिकान् तथा सा वै तदा कल्किश्चरितार्थो ससैनिकः कर्मणा निहता ये तु सिद्धास्ते तु पुनः स्वयं अस्मात् कुपितान्योन्यं भविष्यन्ति च मोहिता क्षपयित्वा तु तान् सर्वान् भाविनार्थेन चोदितः गंगा यमुनयोर्मध्ये निष्ठां प्राप्स्यति सानुगः ततो व्यतीते कल्पे तु समाप्ते सह सैनिके नृपेष्वथो विनिष्टेषु तदा त्वत्प्रग्रहा प्रजा रक्षिणे विनिवृत्ते तु हत्वा चानोन्यमाहवे परस्परात् धृतस्वाश्च निरानन्दासु दुःखिताः पुराणी हित्वा ग्रामाश्च तुल्यस्ता निष्परिग्रहा प्रनष्टा श्रुतिधर्माश्च नष्टधर्माश्रमास्तथा ह्रस्वा अल्पायुषश्चैव भविष्यन्ति वनौकसः अपरीतपर्वत सेविन्यः पत्रमूलो फलासना चीरपत्राजिनधरा शङ्करं घोरमास्थिता अल्पायुषो नष्टवार्ता बहवबाधासु दुःखिताः एवं काष्ठामनुप्राप्ता कलिसन्ध्यासकेस्तदा प्रजाक्षयं प्रयास्यन्ति सार्धं कलियुगेन तु क्षीणे कलियुगे तस्मिन् प्रवृते चाकृते पुनः अप्राप्स्यन्ते यथा न्यायं स्वभावादेव जानान्यथा इत्येतत् कीर्तितं सर्वं देवासुरविचेष्टितं यदुवंश प्रसंगेन महद्भो वैष्णवं यशः तुर्वसोस्तु प्रवक्ष्यामि पुरोर्दुह्योरनोस्तदा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोदघात पाद 73वां अध्याय। भगवान श्री हरि विष्णु महात्म्य का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूत जी ने कहा, इस प्रकार से देवाधिदेव नील लोहित भगवान ईशान सदाशिव की आराधना कर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर नमस्कार कर शुक्राचार्य बोले। शुक्राचार्य ने कहा कि शरीर को हाथ से स्पर्श करके परम प्रसन्न पूरी तरह दर्शन देकर भगवान शिव शुक्राचार्य को दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद जब भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए तब महामुनि शुक्राचार्य की सेवा में लगी हुई जो इंद्र की पुत्री जयंती शुक्राचार्य के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी, उससे शुक्राचार्य जी बोले, हे सुभगे सुंदर ऐश्वर्य वाली, इसका एक अर्थ यह भी होता है कि हे सुंदर भगवाली, तथा यहाँ यही अर्थ उचित भी है। तुम किसकी पुत्री हो, कौन हो, तथा मेरे दुखित रहने पर तुम क्यों दुखित हुई हो? ऐसी कठोर तपस्या में लगे हुए तुम मेरी सेवा एवं सुरक्षा में मन लगाकर लगातार क्यों लगी रही हो? तुमने जो अपनी इंद्रियों का दमन कर तथा अधिक परिश्रम करते हुए भक्तिपूर्वक प्रेम से लगातार जो मेरी सेवा की है, उससे हे वरवर्णिनी, हे सुंदर कटिभाग वाली, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अतः हे वरारोहे, हे सुभगे, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी क्या कामना है? मुझे बताओ। आज मैं तुम्हारी उस इच्छा को पूर्ण करूँगा, भले ही वह तुम्हारी मांग दुर्लभ से दुर्लभ ही क्यों ना हो। ऐसा जब शुक्राचार्य ने कहा तब उस इंद्रपुत्री जयंती ने हाथ जोड़ते हुए शुक्राचार्य से निवेदन करते हुए कहा, हे भगवान, मेरी इच्छा को आप तब से जान सकते हैं क्योंकि आप तो सबके मन की बातों को समझने वाले हैं, उसको जान ही लेते हैं। जब इस प्रकार जयंती ने कहा तब शुक्राचार्य ने दिव्य नेत्र से जानकर उससे कहा कि हे सुंदर अंगों वाली, तुम इंद्र की पुत्री जयंती हो और मेरे लिए ही यहाँ आई हो। हे सुंदर कमर वाली भामिनी, तुम मेरे साथ समस्त प्राणियों से अदृश्य होकर 10 वर्ष तक मेरे साथ संभोग का सुख प्राप्त करना चाहती हो। हे देवेंद्र पुत्री इंद्र नीलमणि के समान आभा वाली, हे सुंदर शरीर वाली, हे सुंदर नेत्रों वाली, हे मधुर भाषिनी, तुम्हारी इस इच्छा की पूर्ति अवश्य होगी। तुम मुझसे अपनी इच्छा की पूर्णता प्राप्त करोगी। अतः ठीक है, हे मदमत्त गज की भांति चलने वाली, चलो अब हम दोनों घर को चलते हैं। उसके बाद अपने घर पर आकर प्रभु शुक्राचार्य ने उस जयंती के साथ माया से युक्त हो सब प्राणियों से अदृश्य रहकर 10 वर्षों तक संभोग रहते हुए एकांत में निवास किया। जब समस्त दिति पुत्र दैत्यों को पता चल गया कि उनके गुरुदेव शुक्राचार्य अपना कारण पूर्ण कर आ गए हैं, तब यह जानकर वे प्रसन्न चित्त होकर उन्हें देखने के लिए उनके घर पधारे। जब वे सब दैत्य लोग उनके घर आए और वहां जयंती के साथ गुरुजी को नहीं देखा, तब वे सब तत्क्षण वापस लौट गए। उधर गुरुदेव बृहस्पति ने जब यह सुना कि देवताओं का हित साधने वाली जयंती अपने पिता के कल्याण की कामना से 10 वर्षों के लिए शुक्राचार्य के साथ संभोगरत हो गई है, और जब उन्होंने यह सुना कि वह जयंती शुक्राचार्य के साथ अज्ञातवास कर रही है, तो वे अदृश्य होकर उनके साथ संभोगरत है, तब उन्होंने यह अच्छा अवसर जाना और इसके बाद क्योंकि वे देवों के गुरु थे, इसलिए देवों की प्रेरणा से शुक्राचार्य का रूप धारण कर असुरों को सम्यक प्रकार से भाषण देने लगे। उसके बाद उन शुक्राचार्यधारी बृहस्पति के पास अतिथि स्वरूप आए हुए असुरों को देखकर शुक्राचार्य रूपधारी बृहस्पति असुरों से बोले, मेरे यज्ञ कर्म के योग्य आप अतिथियों का स्वागत है। मैं आपके हित के लिए भगवान शिव जी से मंत्र प्राप्त कर वापस आ गया हूँ। अब आप लोग उस विद्या को पढ़ाऊंगा जिस विद्या को मैंने भगवान सदाशिव जी से प्राप्त किया है। इसके बाद वे सब दैत्यगण पूर्ण प्रमुदित होकर विद्या के अर्थ को प्राप्त करने लगे। तब 10 वर्ष के पूर्ण हो जाने पर शुक्राचार्य का जयंती के प्रति मोह और वरदान पूर्ण हुआ और उन्हें सद्बुद्धि हुई और समय के अंत में उनको जयंती से देवयानी की उत्पत्ति भी हुई।
तब उन्होंने अपने यजमान दैत्यों की देखभाल करने की बुद्धि ये वापस आई। शुक्राचार्य ने देवी जयंती से कहा कि हे देवी, हे पवित्र मुस्कान वाली, मटकाती हुई नैनों वाली सुंदर प्रोक्षणे, अब मैं तुम्हारे यजमानों को देखने के लिए जाना चाहता हूँ। शुक्राचार्य ने जब यह कहा तब जयंती ने कहा, हे महाव्रत, आप अपने भक्तों की सेवा कीजिए। हे ब्राह्मण, यही सज्जनों का धर्म है, यही सज्जनों का धर्म है। मैं आपके इस धर्म को नष्ट नहीं करूंगी। सूत जी बोले कि जब शुक्राचार्य ने असुरों के पास जाकर देखा कि बुद्धिमान देवगुरु बृहस्पति ने शुक्राचार्य का रूप धारण कर असुरों को धोखा दिया है, तब उन्होंने असुरों से कहा कि हे असुरों, ये अंगिरा पुत्र बृहस्पति हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। तुम लोगों का यह आचार्य शुक्राचार्य मैं हूँ, तुम लोग मुझे पहचानो। मेरे अनन्य आसक्त हो जाने पर तुम लोग निश्चित ही गुरुदेव बृहस्पति द्वारा शुक्राचार्य रूप से ठगे गए हो। शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर असुर लोग किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए। जब उन दैत्यों ने वहां सामने खड़े हुए पवित्र मुस्कान वाले उन दोनों गुरुओं को अच्छी तरह से देखा तो उसी तरह से इस भ्रम में पड़ गए कि शुक्राचार्य कौन है और गुरुदेव बृहस्पति कौन है। इस प्रकार वे दैत्यगण निश्चय पर नहीं पहुंच सके। उसके बाद भ्रम में पड़े हुए उन दैत्यों ने शुक्राचार्य पुनः बोले कि अरे दैत्यों, आपका आचार्य शुक्राचार्य मैं हूँ, मुझे शुक्राचार्य मानो। यह देवताओं के आचार्य बृहस्पति हैं। आप लोग मेरा अनुसरण करो और इन बृहस्पति को छोड़ दो। शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर वे सब असुर उन दोनों को पुनः अच्छी तरह देकर उन लोगों के विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं प्राप्त कर सके। बृहस्पति ने उनसे कहा कि यह पूरी तरह से बृहस्पति है और मैं ही दैत्यों का गुरु हूँ। यह मेरे रूप में बृहस्पति हैं। अरे असुरों, यह मेरे रूप में तुम लोगों को सम्मोहित कर रहा है। इस प्रकार शुक्राचार्य रूपधारी उन बृहस्पति के वचन को सुनकर आपस में विचार करके वे असुर असली शुक्राचार्य से बोले कि हे प्रभु, हमें 10 वर्षों तक लगातार ये प्रभु ही हमें विगत 10 वर्षों से लगातार शिक्षा दे रहे हैं। यह ही निश्चय रूप से हमारे गुरु हैं। यह ब्राह्मण हमारे अंदरूनी भेदों को जानने के लिए यहाँ आया है। इसके बाद उन नकली गुरु विद्याभ्यास से मोहित हो उन दानवों ने उनको प्रणाम और अभिनंदन कर उनके वचन को स्वीकार कर लिया और फिर वे सब असुर क्रोध से लाल लाल आंखें करके शुक्राचार्य से इस प्रकार बोले कि ये गुरु ही हमारे असली गुरु हैं। तुम यहाँ से जाओ, हमारे गुरु तो तुम नहीं हो, हमारे गुरु यही हैं। चाहे ये शुक्राचार्य हों अथवा ये बृहस्पति हों, जो भी हों, अब तो यही हमारे गुरु हैं। अब हम इन्हीं के आदेशों में स्थित रहेंगे। तुम यहाँ से प्रस्थान कर जाओ, देर मत करो। इस प्रकार कहकर सब असुर बृहस्पति के पास चले गए। जब शुक्राचार्य की हितकारिणी बातों को सुनकर भी तथा उनकी अवज्ञा की तथा असुरगण उनके पास नहीं आए, तब शुक्राचार्य ने उनके घमंड पर क्रोधित हो गए और बोले कि हे दानवों, मेरे समझाने पर भी तुम लोगों ने मेरी बात को नहीं माना है, अतः तुम लोगों की बुद्धि नष्ट हो जाएगी और फिर तुम सब पराजय को प्राप्त करोगे। इसके बाद जब उन दानवों को यह बात शुक्राचार्य अपने आश्रय स्थल पर चले गए। उधर शुक्राचार्य द्वारा दानवों को शापित जानने कर अपने उद्देश्य में सफल होकर बृहस्पति बहुत प्रसन्न हुए और फिर अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। जब उन्होंने समझ लिया कि असुरगण अपने कार्य सिद्धि में अब विफल हो गए हैं, तब वे अपने को कृतकार्य में सफल समझकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद उन शुक्राचार्य बने हुए बृहस्पति के अंतर्ध्यान हो जाने पर सब असुर बहुत व्याकुल हो गए तथा स्वयं को धिक्कारने लगे। धिक करते हुए परस्पर बोलने लगे कि अब हम लोग प्रेम के कारण ठगे गए हैं। वे कहने लगे कि हम लोग अपने धर्म से विमुख हो गए हैं, इसलिए यह ब्रह्मा ने हमें दंड दिया है। अपने कार्य की सफलता के लिए देवगुरु ने हमें माया द्वारा छला है। हम लोग मारे गए हैं। उसके बाद देवताओं से परित्रस्त होकर असुरगण शीघ्र ही भाग खड़े हुए। तब प्रहलाद को आगे करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
पुनः शुक्राचार्य के पास वापस गए और अधोमुख खड़े होकर शुक्राचार्य ने अपने यजमानों को पुनः अपनी शरण में आया देखकर कहा, दैत्यो, ठीक समय पर मैंने तुम लोगों को समझाया बुझाया था, परंतु तुम लोगों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, इसलिए अपने घमंड के कारण ही तुम पराभव को प्राप्त हो रहे हो। उसके बाद प्रहलाद ने शुक्राचार्य से कहा कि हे गुरुदेव, अब आप क्रोध का त्याग करें, ये अपने यजमानों का विशेषतः भक्तों की रक्षा करने की कृपा कीजिए। हे भृगुनंदन, यदि आप हम लोगों की रक्षा नहीं करेंगे तो हम सब अपमानित होकर पुनः रसातल को चले जाएंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, दैत्यों ने जब इस प्रकार गुरु शुक्राचार्य से निवेदन किया तो शुक्राचार्य को सब बातें सही सही ज्ञात हो गईं और फिर उनका क्रोध शांत हो गया और असुरों पर उन्हें दया आई। तब उन्होंने असुरों से कहा कि अब डरो मत, रसातल को मत जाओ, किंतु जो हुआ है वह तो अवश्यंभावी ही था तथा यह तो मेरे प्रयत्नशील होने पर भी होना ही था। अदृष्ट बलवान होता है, उसे अन्यथा नहीं किया जा सकता। तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होने का जो मैंने शाप दिया है उसे भी अवश्य ही भोगना ही होगा। अब आप लोगों के समाप्त होने का समय आ गया है, यह ब्रह्मा ने कहा है, अर्थात यह विधि का निश्चित ही विधान है। मेरी कृपा से तुम लोगों ने त्रैलोक्य की सभी समृद्धियों का खूब उपभोग किया है। देवों के सिर पर आक्रमण कर राज्य प्राप्त किए हुए तुम लोगों को 10 युग बीत चुके हैं। उतने ही समय तक का राज्य ब्रह्मा ने आप लोगों के भाग्य के लिए नियत किया था। सावर्णिक मनवंतर में पुनः तुम लोगों को निश्चय ही राज्य की प्राप्ति होगी। उस समय तुम्हारा पौत्र बलि समस्त लोकों का स्वामी होगा। ये सब बातें कि तुम्हारा पौत्र होगा स्वयं ब्रह्मा जी ने ही तुम्हारे पौत्र से कही हैं, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वह अवश्य होकर रहेगा। तुम्हारे पुत्र बलि से समस्त लोक छिन भी जाएंगे, उसमें कोई शोक नहीं होगा, परंतु जिस कारण से उनकी प्रवृत्तियां सब कामनाओं से रहित एवं परार्थपूर्ण होंगी, इसलिए अजन्मा ब्रह्मा प्रसन्न होकर उन्हें सावर्णिक मनवंतर में अमरत्व प्रदान करेंगे। देवताओं का समस्त राज्य बलि का होगा, ऐसा मुझसे ब्रह्मा जी ने स्वयं ही कहा है। इसलिए सब प्राणियों से अदृश्य होकर वह काल का आकांक्षा करने वाला वह बलि प्रतीक्षा कर रहा है। अतः इस समय तुम सबकी प्रतीक्षा करो। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तुम्हें अमरत्व प्रदान किया है, इसलिए तुम लोग बिना किसी इच्छा के समय की प्रतीक्षा करो और व्याकुल होकर अपने पराभव को सहन करो। मैं तुम्हारी समय से पहले किसी प्रकार की कोई भी रक्षा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भविष्य की घटनाओं को जानने वाले प्रभु ब्रह्मा जी ने इस विषय में मुझे कुछ भी कहने से पहले ही रोक रखा है। बृहस्पति के शिष्य देवता लोग और हमारे शिष्य तुम लोग दोनों ही हमारे लिए यद्यपि समान हो, फिर भी युद्ध भूमि में देवताओं से लड़ने में हम आप लोगों की अवश्य सहायता करेंगे। सूत जी बोले, अपने यजमानों के कठोर कर्मों को आसान बनाने वाले शुक्राचार्य के इस प्रकार कहने पर प्रहलाद प्रमुख दैत्यगण उन दोनों काम दानवों और देवताओं के पास गए। दोनों होनी तो होकर रहे, मेट सके ना कोई, ऐसा अच्छी तरह सोच विचार कर दैत्यों और दानवों ने सोचा कि शुक्राचार्य जी ने तो हम लोगों को एक बार विजय की बात कही ही है, अतः युद्ध ही क्यों ना किया जाए। ऐसा निश्चय कर उन सब ने अस्त्र शस्त्र धारण कर देवताओं से युद्ध के लिए देवों को ललकारा। इसके बाद जब देवताओं ने असुरों को युद्ध के लिए तैयार देखा, उसके बाद देवता भी अस्त्र शस्त्र आदि से पूरी तरह तैयार होकर युद्ध करने के लिए उनके सम्मुख आ गए और घोर युद्ध करने लगे। उसके बाद वह देवों और असुरों के बीच होने वाला भीषण युद्ध 100 वर्ष तक निरंतर चलता रहा। अंत में असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त की। तब हारे हुए देवों ने आपस में मंत्रणा और विचार विमर्श किया। देवों ने कहा कि हम लोग असुरों की सहायता करने वाले संड और अमर्क के प्रभाव से असुरों ने
हमें जीत लिया है, इसलिए यज्ञ करके हम लोग अपने उद्देश्य को पूरा करें और अपना कल्याण करने का प्रयत्न करें। यज्ञ के द्वारा हम इन असुरों को बहकाकर हम असुरों को जीत लेंगे। देवों ने इस प्रकार विचार कर उन दोनों संड और अमर्क को आमंत्रित किया। यज्ञ में आने पर देवों ने उन दोनों से अनुरोध किया कि हे द्विजवर्य, आप असुरों को छोड़ दीजिए, हम लोग दानवों को जीत कर हम उन्हें फिर ग्रहण कर सकते हैं। देवों ने जब इस प्रकार कहा तो संड और अमर्क ने असुरों को छोड़ दिया। फलस्वरूप देवता लोग असुरों से जीत गए, दानवों की पराजय हो गई। देवता लोग असुरों को पराजित करने के बाद देवों के पास गए। शुक्राचार्य के शाप से अभिभूत वे सब दानव तब देवताओं द्वारा पीड़ित होकर रसातल को चले गए। इंद्र ने इस प्रकार उन दानवों को अपनी बुद्धिमत्ता से अकर्मण्य बना दिया। उसी समय से लेकर भृगु के उसी शाप के कारण जब जब यज्ञों का ह्रास होने लगता है, जब धर्म की शिथिलता होने लगती है, तब तब भगवान श्री हरि विष्णु धर्म की व्यवस्था एवं अधर्म के नाश के लिए जन्म धारण करते हैं। चाक्षुष मनवंतर में जो असुर प्रहलाद की आज्ञा में स्थित नहीं थे, मनुष्यों द्वारा मारे जा सकते थे, उन सब का विनाश करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने इस प्रकार बतलाया है कि उनके विनाश के लिए ही भगवान नारायण का जन्म हो जाता है। वैवस्वत मनवंतर में वैन्य अर्थात राजा वैन के पुत्र पृथु ने इसी प्रकार यज्ञों का प्रवर्तन किया था। पृथु के उस यज्ञ से ब्रह्मा पुरोहित थे। चतुर्युग में देवताओं के आपत्तिग्रस्त हो जाने पर वे नारायण भगवान श्री हरि विष्णु हिरण्यकशिप को मारने के लिए समुद्र के मध्य भाग में उत्पन्न हुए। उसके बाद हिरण्यकशिप के वध के लिए हिरण्यकशिप के पुत्र प्रहलाद के आगे भीषण नरसिंह रूप धारण कर उन्होंने दूसरा अवतार लिया। उसके बाद अदिति के कुल नंदन भगवान श्री हरि विष्णु यज्ञ के शुभ काल में ब्राह्मण का वेश धारण करके दैत्यों के राजा विरोचन पुत्र बलि के पास गए। तब उन्होंने राजा बलि से कहा कि आप तीनों लोकों के राजा हैं, त्रिलोकी का सब कुछ तुम पर ही अधिष्ठित है। सुना है आप बहुत बड़े दानी हो, अतः हे दानवेंद्र राजन, आप मुझे 3 पग राज्य दे सकते हैं। इस पर राजा बलि ने कहा कि मैं आपको अवश्य ही 3 पग राज्य दूंगा। उस राजा बलि ने उन वामन रूपधारी विष्णु को आकृति में छोटा जानकर कहा था तथा प्रसन्न होकर राजा बलि ने 3 पग भूमि देने की स्वयं उनसे प्रतिज्ञा कर दी थी। उस वामन ने 3 पगों में ही स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी तीनों लोकों को नाप लिया था। सर्वसमर्थ प्रभु ने 3 पगों में ही इस समस्त जगत को आक्रांत कर दिया था। समस्त प्राणियों की आत्मा प्रभु ने अपने तेज से समस्त उपदिशाओं को प्रकाशित करते हुए सूर्य को भी नीचा कर दिया था। उस समय वे महाबाहु जनार्दन असुरों की तीनों लोकों की राज्य लक्ष्मी को छीनकर समस्त लोकों को प्रकाशित करते हुए सुशोभित हो रहे थे। फिर उन महात्मा श्री हरि विष्णु ने नमुची, संबर, प्रहलाद को उनके पुत्र पौत्रों सहित सभी असुरों को रसातल में पहुंचा दिया। उस समय क्रूर दैत्यों को उन भगवान श्री हरि विष्णु ने मार डाला और कितने को भय से कंपित कर दिशाओं में भगा दिया। समस्त प्राणी वर्ग की आत्मा उन भगवान श्री हरि प्रभु ने इस प्रकार समस्त जीवों को सुखी कर दिया। सबल बलि को छोड़कर उन्होंने समस्त ब्राह्मणों को अपना अद्भुत रूप दिखाया। उस समय ब्राह्मणों ने उनके शरीर में समस्त चराचर जगत को तथा स्वयं को भी देखा। उन महात्मा भगवान श्री हरि विष्णु से 3 लोकों में कुछ भी अव्याप्त नहीं, अर्थात उन भगवान का रूप देव दानव सभी में व्याप्त है तथा सभी उनमें व्याप्त हैं। उन भगवान श्री हरि विष्णु के तेज से देव दानव सभी मोहित हो गए। तब उन्होंने राजा बलि को उसके बंधुओं और मित्रगणों के साथ विरोचन कुल को महापाशों में बांधकर पाताल में पहुंचा दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।
उसके बाद समस्त ऐश्वर्य महात्मा इंद्र को प्रदान कर दिए। वे जनार्दन महाबाहु भगवान श्री हरि विष्णु मनुष्य योनि में भी अवतरित हुए थे। उनकी ये उपर्युक्त 3 दिव्य एवं शुभ उत्पत्तियां देव योनि में स्मरण की जाती हैं। मनुष्य योनि में उन महात्मा भगवान श्री हरि विष्णु की 7 संभूतियां हुई हैं। 10वें त्रेता युग में वे दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। संसार में धर्म के नष्ट हो जाने पर मार्कंडेय के साथ उनका दत्तात्रेय के रूप में चौथा अवतार था। 15वें त्रेता युग में उनका 5वां अवतार हुआ। उस समय चक्रवर्ती राजा मानधाता को आगे करके उनका वह अवतार हुआ था। 19वें त्रेता युग के 6ठे अवतार जमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में उनका सब क्षत्रियों का नाश करने वालों के रूप में अवतार हुआ। 24वें त्रेता युग में विश्वामित्र को आगे कर वशिष्ठ को पुरोहित बनाकर रावण का अंत करने के लिए राजा दशरथ के पुत्र राम के रूप में उन भगवान श्री हरि विष्णु का 7वां अवतार हुआ। इसी प्रकार 28वें द्वापर में भगवान श्री हरि विष्णु ने जातु कर्ण के साथ महर्षि पाराशर के संयोग से महामुनि वेद व्यास के रूप में 8वां अवतार धारण किया। इसी प्रकार 9वीं बार देवकी के गर्भ में कश्यप स्वरूप वासुदेव के पुत्र होकर ब्रह्मा और गार्ग के साथ भगवान श्री हरि विष्णु ने अवतार धारण किया था। इस प्रकार वे भगवान अप्रमेय अर्थात वे किसी प्रमाण से नहीं जाने जा सकते तथा अनियोग हैं, अर्थात किसी स्त्री पुरुष के योग से उत्पन्न नहीं होते तथा वे इच्छानुसार यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करने वाले हैं तथा वे भगवान इस लोक में बालकों की खेलों के समान अनेकों प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, अर्थात जिस प्रकार बालक खिलौने से खेलते हैं उसी प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु भी रूप धारण कर भिन्न भिन्न क्रीड़ाएं करते हैं। उन मधुसूदन भगवान किसी भी प्रकार यथार्थ अनुभव नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात उनके यथार्थ रूप को किसी भी प्रकार मनुष्य द्वारा जाना नहीं जा सकता है। यह समस्त विश्व उन्हीं में व्याप्त है तथा वे इससे भी परे हैं। स्वरूप में इनके समान कोई और नहीं है। 28वें द्वापर युग के अंत में जब धर्म नष्ट हो गया तब भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म व्यवस्था करने के लिए तथा असुरों का नाश करने के लिए वृष्णि कुल में जन्म ग्रहण किया। उस समय वे योगात्मा अपनी योग माया से सभी प्राणियों को मोहित करते हुए मनुष्य योनि में प्रविष्ट हुए और स्वतंत्र होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। उस समय मनुष्यों में विहार करने के लिए सांदीपनि के साथ सांदीपनि को साथ लेकर जहां उन्होंने कंस, साल्व, द्विविद, महासुर, आरोष्ट, वृषभ, पूतना, केसी, हयासुर, नाग, कुबल्यापीड़, मल्ल, राजग्रहाधिपति, जरासंध आदि मनुष्य देह में उत्पन्न पराक्रमी दैत्यों को मारा था। इसी अवतार में उन्होंने महाबली बाणासुर की 1000 भुजाओं को काट डाला था तथा युद्ध में महान पराक्रमी काल यवन का वध किया था तथा बड़े बड़े राजाओं के सब रत्नों को अपने तेज से हर लिया था। इसी अवतार में उन्होंने समस्त कुरुवंश के वीर राजाओं दुर्योधन आदि को मारकर रसातल में पहुंचा दिया था। महान ऐश्वर्यशाली भगवान के ये अवतार लोक रक्षा के लिए हुए थे। इसी युग में संध्यांश में अर्थात द्वापर और कलयुग में मेल होने पर जबकि द्वापर युग का अंत होगा और कलयुग का प्रारंभ होगा, पाराशर पुत्र प्रतापशाली विष्णु यशा याज्ञवल्क्य के साथ कल्कि नाम का अवतार धारण करेंगे। उनका यह 10वां अवतार होगा। ये हाथी, घोड़े और रथों से युक्त अनेकों प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित लाखों की संख्या में सेना लेकर ब्राह्मणों से संसक्त होकर एक महान विनाश उस समय वे सभी जहाँ कहीं भी विनाश करेंगे। उस समय वे जहाँ कहीं भी जो धार्मिक नहीं हैं, अधार्मिक हैं अथवा जो धर्म से द्वेष करते हैं उन सबको, चाहे वे उत्तर दिशाओं में रहने वाले हों, मध्य पर्वत विंध्य के उस पार रहने वाले हों अथवा बहुत दूर दक्षिण देश द्रविण आदि, सिंहल, गांधार, पारद, पलहव, यवन, शक्र, तुबर, सबर, बर्बर, पुलिंद, खस, लंबक, अंध्रक, रुद्र, किरात आदि हों, सब मिलेच्छों के वो भगवान नष्ट करेंगे।
करेंगे और समस्त जीवों में अदृश्य होकर समस्त पृथ्वी तल पर विचरण करेंगे। पूर्व जन्म में वे भगवान श्री हरि विष्णु पराक्रमी प्रमति के नाम से वर्तमान रहते हैं। ओम नमः शिवाय। वे ही देवताओं के अंश के रूप में मनुष्य योनि में अवतरित होते हैं। कलयुग के पूर्ण हो जाने पर चंद्रमा के समान शरीर धारण कर वे ही भगवान उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु के 10 अवतार कहे गए हैं। उस काल में जो कार्य करना है उसके कारण को उद्देश्य बनाकर उनकी परिस्थितियों के अनुसार अंशावतार प्रभु भगवान श्री हरि विष्णु उन योनियों में जन्म लेते हैं। 25वें कल्प में 25 वर्ष बीतने पर भगवान समस्त प्राणियों और जीवों का विनाश करते हुए मनुष्य को पूर्णतः नष्ट करते हुए अपने क्रूर कर्म द्वारा पृथ्वी को बीजावशेष करके प्रायः उन अधार्मिक शूद्रों को शांत कराकर सैनिकों सहित अपने कल की अवतार को चरितार्थ करेंगे। उस समय की जो प्रजाएं अपने धर्म द्वारा ही मर जाती हैं वे स्वयं पुनः सिद्ध होती हैं, अतः ये प्रवृत्ति उनमें स्वयं उत्पन्न होती है। उसके बाद वे अकस्मात मोहवश एक दूसरे पर क्रोधित हो जाएंगे। भवितव्यतावश होनहार भावी प्रबल से वे भगवान ग्रह कलह से निरत उन सब प्रजाओं का विनाश कर गंगा यमुना के मध्य में अनुचरों के साथ अपने इस घोर कर्म की समाप्ति करेंगे। उसके बाद उस 25वें कल्प के बीत जाने पर और सैनिकों के साथ सब राजाओं के नष्ट हो जाने पर प्रजाएं ग्रह विहीन हो जाएंगी और अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ हो जाने पर युद्ध में एक दूसरे को मारकर एक दूसरे का धन छीनकर आनंद विहीन और बहुत अधिक दुखित हो जाएंगी। तब वे नगरों और ग्रामों को छोड़कर ग्रह विहीन हो वैदिक धर्म से च्युत हो जाएंगी तथा उनके वर्णाश्रम धर्म भी नष्ट हो जाएंगे। तब मनुष्य बहुत छोटे और अल्पायु वाले होकर जंगलों में भाग जाएंगे और फिर नदियों पर्वतों में रहते हुए पत्ते मूल फल खाकर अपना जीवन यापन करेंगे। वहां जंगलों में चीर पत्र एवं मृग चर्म धारण करने वाली प्रजाएं घोर संकर वर्ण की हो जाएंगी। उनकी आयु बहुत कम हो जाएगी। उनके जीवन में अनेकों बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी तथा वे बहुत ही दुखी हो जाएंगे। इस प्रकार तब उस कलयुग के साथ प्रजाएं नष्ट को प्राप्त होंगी। फिर कलयुग के क्षीण होने पर तथा सतयुग के पुनः प्रवृत्त होने पर सारी वस्तुएं स्वाभाविक रूप से अपनी अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त कर उत्पन्न हो जाएंगी। अन्यथा किसी उपाय से यह नहीं होगा। जैसा कर्म किया है उसका फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है, उसका अंत किसी उपाय द्वारा नहीं होता है। इस प्रकार यह देवों और असुरों के संघर्ष का वर्णन आपसे किया। यदुवंश वर्णन के प्रसंग में भगवान श्री हरि विष्णु का ही यह यश वर्णन किया गया है। अब इसके बाद तुर्वसु, अनु, दुह्यु और पुरु वंश का वर्णन आगे किया जाएगा। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायु प्रोक्ते मध्य भागे तृतीय उपोद्घात पादे विष्णु महात्म्य वर्णनम नाम 73वां अध्याय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद का 73वां अध्याय विष्णु महात्म्य वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।